नमस्कार, हम राजू सिंह माही रउआ सभे देख रहल बानी सितारों की कहानी उनकी जुबानी। तो आज हमारे स्टूडियो में आयल बाना भोजपुरी के एक महान नायक जरा बारे में कहे के लिए हमारे पास शब्द भी कम बा। जी गोपाल राय जी। नमस्कार, प्रणाम। तो रउआ कुछ बताई दर्शकन के अपने बारे में। सबसे पहले तो दर्शक लोगों के हम कोटि कोटि प्रणाम करत बानी। ये लेल कि यूपी हो कि या बिहार हो कि जहाँ के भी हमार ऑडियंस, हमार जनता जनार्दन हमार काम से बहुत खुश रहेलन, हमके बहुत प्यार करेलन। अब इसे भर के हमारा का चाहिए, बस ऐसे ही रुआ लोगन के प्यार हमरा पर बनल रहे, ऐसे ही प्यार करत रही और ऐसे ही हम अच्छा से अच्छा काम करे के कोशिश करब जौना से रुआ लोगन के दिल खुश होके। प्रणाम। दर्शक लोग से ये बताएं कि फिल्मन में अइले के शौक आपसे बचपन में रहल कि कुछ केहू के देख के जागल मन में कि चला फिल्म में काम करल जा? ना, लड़के से हम थोड़ा बहुत चंचल रही, पढ़े लिखे में बहुत कमज़ोर, मतलब समझ ली कि ना के बराबर। अब घर से जाई स्कूल छोला लेके, आम के पेड़ में टांग दिया, कबड्डी या गुल्ली डंडा खेलने लगी, तो पढ़ाई कब करूँ? तो बस फिल्म लाइन के बारे में तो हम जन्मों ना करी। जब हम सच बात बतावत बनी, जब कुछ होश होश भइल तो पिक्चर उच्चर देखे लगनी और का। बाकी हम कभी सोचलो नहीं कि पढ़ाई लिखाई है ना, तो हम कहाँ से सिर्फ ये सब लाइन के बारे में तो पढ़ले लिखले आदमी ना सोची, हम कहाँ से सोचब। अब इतवर उम्र हो गई, दादा दादी नाती नतनी मतलब पोता पोती सब हो गई है ना। बाकी पढ़ले कितना बड़ी हो, 7वां क्लास तक, वो भी मिडिल स्कूल हो खेला ना गांव में, वो स्कूल में पढ़ले बैठे। बस कुछ बड़ भैली तो बस समझ ली कि सच बात ये है कि सिनेमा के बारे में हम जानते ना रही है ना। बाकी एक बार ननिहाल में हम रहते हैं, मुजफ्फरपुर में, हमारा ननिहाल मुजफ्फरपुर, तो थोड़ा शहर में रहते रहते गांव के लिए क्या थोड़ा तेज हो जाला। तो छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम गांव गए थे। तो गांव गए नहीं तो वहाँ हमारे एक गांव में सचिदानंद ठाकुर जो हर साल हो छठ के शुभ अवसर पर गाँव के लिए सबसे ड्रामा खेलस लिख के पढ़ के, तो जो ने एक दिलावर के रोल करे वाला रहे ओकरा के 1 महीना से रटावत रहलन। बाकी बेचारा बीमार पड़ गए, अब वो नर्वस आ गए, डायरेक्टर आदमी बेचारा वो अब क्या करे। तो करण की जाके देखा तो गोपाल आइल बगा, तब आए रही। वो में मुश्किल से 18-19 साल की उम्र हो गई रहे। तो हमके बोले ना गए नहीं, तो बोले कि गोपाल में को दिलावर के रोल बा तो रख करे के बाद हम कह रहे सत्य चाचा जी अभी का कहत बनी, हमरा से रोल होई तो चिंता मत कर, आवा। ग्रीन रूम में गए थे, जिसे वो हो गई, और ड्रेस पे ले लुंगी, गले में रुमाल, अभी दिलावर बोले तो दिलावर। अच्छा तो फिर गए स्टेज पे, अभी स्टेज पे गए तो पैर हाथ कांपे लगा, थर 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 डाव खेला। अब भाई इतना आदमी, और वो भी जो रोमाइयो बैठा रहे हमारा घर के पीछे ही, मतलब बड़गज के झाड़, और ओकरे नीचे स्टेज लगा रहा, वहीं पर खेले के बाद, और सामने माइयो बैठल बा, और भी सब गाय के चाची बहन माई सब लोग बैठल रहे। पहले 2-3 से तो वो थर 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 कांपे लागल। बाकी जब डायलॉग भूली ढू तो सचिदानंद जी पीछे से डंडा से फोकस फ्रंटिंग भी कर सपोर्ट करे। हाँ बस, और देखा था मतलब भइल कि आधा घंटे के बाद थरथराना बंद हो गई पैरवा। कहीं नहीं कहा भइल, बड़ा लोग तारीफ कर। उसके लास्ट के जो ओकर क्लाइमेक्स जो रहे तो वो भी हम देख ली, जब हम चेंज हो खिला तो वो भी देख ली कि हमारे माएँ भी रोत रहे और भी औरत लोग रोत रहे, सब कोई। तो बड़ा खुश हो गए कि मतलब हम अच्छा के नहीं है ना। तो मुझे एगो स्टेज पे आज तक
हम अपन मन से तन से गुरु भी हम उन्हीं के मानेला कि वही एक सच्चिदानंद ठाकुर हमके स्टेज पे लिए ना। यानी कि आपका पहला शुरुआत नाटक से भैल। हाँ एक बस एक। तो फिल्मन में कैसे कब चांस मिलल? ना कभी ना वैसे ही थोड़ा तपन भी जो एक नाटक कर लेने से फिल्म के लिए थोड़ी इंसान को ये हो जाएगा, हमको क्या मालूम। थोड़ा हम रहते थे ननिहाल में, नाना के एक ही नाती थे, तो बड़ा लाड़ दुलाड़ ये था, तो बड़ा मैं बिगड़ गया। फैमिली सपोर्ट आपके? मैं बहुत ही पुअर फैमिली से था, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब ये कहूँ कि मेरे चचेरे बड़े भैया और छोटे भैया तक, चाचा जी कलकत्ता में नौकरी करते थे, बाबू जी खेती करते थे। तो सब सारी बातें, गरीबी जो होती है, जो दुख देखा है, मैं इतनी सा भी नहीं छुपाऊंगा अपने जनता जनार्दन से। इसलिए कि अगर जिस दिन चावल खाने के लिए मिलता था ना, तो सोचते थे कि आज खाना खाया, नहीं तो महुआ का लट्टा, तो शकरकंद, तो कोई है ही नहीं, बस तो ये सब खाओ के गुजारा हो जाता था। मतलब थोड़ी बहुत खेती थी, कोई मतलब बैकग्राउंड ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था। पहला फिल्म कैसी मिलल आपके? नहीं फिल्म की उसके मतलब हम कुछ बदमाश टाइप के भी थे, तो वो बदमाश नहीं जो आपका छलिया या उसका छलिया नहीं। अगर आपने किसी लड़की को छेड़ा तो मैं मरूँ या तो मार दो, वो वाली कहानी थी। कोई रिक्शा चला रहा है, उसको अगर पैसा नहीं देना मांगा तो मारा, तो मारने वाले को मारता था। ये हम लोग का कुछ ग्रुप था। ऐसे करते करते कहानी ऐसा हो गया कि मेरे हाथ से मर्डर हो गया। हाँ, सुनने में आता है कि आप कुछ साल जेल में भी रहे हैं। जी, तो मैंने सजा भी काटी। जेल से आने के बाद मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस लद गए, बहुत सारे केसेस लद गए। सरस्वती पूजा है तो यू अंदर, दिवाली है तो भी अंदर, छठ पूजा है तो अंदर। हाँ, पुलिस अपने काम करेगी। बस मैं बहुत ही एकदम ये फ्रीडम हो गया। तब फिर मैं गया एक बार थाना, जहाँ मैं अपने आप को हैंड ओवर किया था। वहीं गया वही अफसर से जो वो टाउन इंचार्ज बन गए थे। हम बोला सर एक बात बताइए, आखिर ये क्या गुनाह है मेरी? अगर मैं उसी टाइम आपको मैं ना कह देता तो आपके कानून मुझे कभी भी अंदर नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे किंग ऑफ बिहार रघुनाथ पांडे जी मेरे नाना के दोस्त थे। तो वो मुझे बहुत, एक बार तो ना कर दे, हम तुमको छोड़ा दूंगा, लेकिन नहीं। ये क्या है? बोले कि देख, वो तो उसका बाप इतना पैसा वाला है, उसका एक ही बेटा था जो तुम लोगों ने मार दिया, अब वो तो कुछ करेगा ही ना। तो मेरे सर में कहीं भाग जाऊंगा मैं, ऐसा रहने से तो अच्छा है कि भाग जाओ। बोले भाग जाओ, 3 साल तक एक दिन भी दिखना नहीं इधर, तो ही वो तेरा केस खत्म हुआ। बोले 3 साल? बोले 3 साल में कहाँ जाऊँगा? सोचा मैं कि 3 साल कहाँ जाओ। तो वहाँ से मैं पटना गया। मेरे पास एक शर्ट एक पैंट, ठंडी के टाइम एक स्वेटर पहना था, मैं एक जैकेट पहना था, एक पैंट शर्ट बैग में जो भी था। मैं आया पटना, तो उस टाइम भागलपुर जनता चलती थी, कोयला इंजन चुक चुक चुक। तो एक रात को 11:30 बजे खुलती थी पटना से। मैं जाके उसमें स्लीपर में जाके बैठ गया। अब गाड़ी खुली, जो मुगल सराय गाड़ी है तो टीटी आया, मैं सो गया था। टिकट टिकट टिकट, तो बोल भैया टिकट, टीटी साहब मेरे पास तो टिकट तो नहीं है। अरे नहीं है? तो बोलिए गाड़ी कहाँ जाएगी? तो बोले कि बम्बई जाएगी गाड़ी। बोले बम्बई? तो टिकट का उस टाइम में मतलब, तो बोले ठीक है बना दीजिए। उस टाइम में 265 रुपया फाइन टाइन सब के साथ, तो कोयला इंजन था। बम्बई तो आ गए। तो कुछ मेरे पटना के दोस्त लोग, तो कुछ मुजफ्फरपुर के दोस्त लोग, इतना मालूम था कि तेतातरे लॉज में रहते हैं गोरेगांव। मैं क्या बताऊँ आपसे, वो कहानी सुनिएगा ना, आपको हंसते हंसते। यानी कि सबसे पहला आगमन आपका गोरेगांव में भैल। जी। तो बम्बई के जीवन, यहाँ का लाइफ स्टाइल, और एकाएक आप एक गांव से सीधे इतना बड़ा शहर में आ गईला, तो क्या लगल आपके? हमको 3 साल
मतलब कोई तरह से गुजारे के रहे या कि 3 साल हमारे पूरा हो जाए। तो हमारे विजय खन्ना जी यही थे, सब मुरली जी थे, सब कुछ था, उदय श्रीवास्तव जी सब उसी लॉज में थे। बाबू घूमते फिरते रहते थे और क्या, हमको 3 साल मतलब कोई तरह से गुजारे के रहे या कि 3 साल हमारे पूरा हो जाए। तो हमारे विजय खन्ना जी यही थे, सब मुरली जी थे, सब कुछ था, उदय श्रीवास्तव जी सब उसी लॉज में थे। बाबू घूमते फिरते रहते थे और क्या, 700 रुपये में एक बेड, एक रूम में 3 बेड, ओके, और उसी में 2 टाइम खाना भी लॉज के तरफ से। खाना अच्छा नहीं लगता था तो प्रसाद में चले जाते थे। 7 रुपये थाली मिलती थी। अभी इन्हें बड़ा शौक से गए तो 120 रुपये हो गया है आज के डेट में। तो ये हुआ, अब पैसे उसे हो गए खत्म। जो हकीकत बता रहा हूँ साहब, गोपाल राय का भी कोई चीज छुपाता नहीं। लॉज वाले ने बोल दिया कि अगर तुम कल पैसा नहीं जमा करेगा तो परसों खाली करना है। ठीक है, अब जाऊँ कहाँ मैं, बैठ के सोच रहा था। भाई उतने में अंजनी तिवारी जी है। अब वो देखे, गोपाल तू यहाँ? तो हाँ भैया, ये 2-3 महीना हो गया के कि हम यही में बने, अब पैसा खत्म हो गया, अभी ये निकाल रहा माल। कोई बात नहीं, चला वहाँ से उनके साथ गए। अब मॉडर्न बेकरी है ना, गोरेगांव में मॉडर्न बेकरी है, आर्यमन कॉलोनी में जी। मॉडर्न बेकरी के नीचे कमलिस्तान के पीछे एक उनका झोपड़ा था। उनका खुद का बदल लिए होंगे कभी, उसमें जाके मुझे उन्होंने रख दिया। रख देने के बाद वो चले गए। पाइपलाइन लिया है, पानी लाइन, वो फुट के चूता था, तो सब बस्ती वाले उसी में से भरते थे। तो मुझे भी मिल जाता था 1 आध बाल्टी, 2 दिन पे 1 आध बार नहा लेता था भाई। अब पैसा खत्म, 3 दिन तक भूखा, पानी भी नहीं पीने का, ताकत दे कहाँ जाऊँ। एक मुस्लिम औरत उसी बस्ती में थी, उनका नाम सलीम भाई था, टैक्सी चलाते थे। वो औरत आई, बोले भाई क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? आवाज़ नहीं निकल रही थी मुझसे। वो बेचारी गई और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई, होते हैं ना। मैं खाया, फिर पानी दी, मैं पिया। हर जगह इंसान है। तो उन्होंने क्या, मेरे को तो कुछ होश है। उसी के 1-2 घंटे बाद अंजनी तिवारी जी आए। तो क्या भैया कहाँ छोड़ के चले गया? तुम चलो घर पे, चलो घर पे रहो। हम तो ऐसे ही रहे। तुम बोले कि नहीं मैं कहीं जाऊँगा नहीं, कहीं और जगह रख दूँ। तो बोले नहीं, घर पे नहीं जाऊँगा, आप हम मुझे कोई काम दीजिए, ओके। तो बोले कि तो कौन काम करोगे? हम कोई भी काम करो। तो बोले ठीक है। तो नटराज में उनकी सेट लग रही थी मासूका की, जिसके डायरेक्टर आरती भट्टाचार्य और बहुत से, अरुण गोविल थे, सचिन थे, वो कौन थी बंगाल के हीरोइन वो भी थे, सब थे, कुणाल जी भी थे, अमजद भाई भी थे, सब सेट लग रही थी। तो एक दिन रात को क्या हो रहा है, यही तुमको काम करना है, ठीक है। सब स्टाफ को बोल दिए कि देखो ये मेरा भाई है, तुम लोग कुछ बोलना नहीं, काम करिए नहीं करिए, बैठा रहेगा। और चले गए। तो हम पीछे गोदाम था, उसमें से फल्ली ले लेके आ रहे हैं। तो 1 बार लाए, 2 बार लाए, 3रा बार जब लेके आ रहे थे, देख रहे कि कुणाल जी, आरती भाभी गेट के अंदर नटराज स्टूडियो में आ रहे हैं। तो मैं सीधे पीछे गोदाम में चला गया, गोदाम में चले गए। जब फिर वो बहुत देर तक 1-2 घंटा रहे, सेट उट देखे अपना। और जब वो चले गए, वो लोग कुणाल जी आरती भाभी चले गए, तब मैं फल्ली ले गया था। बिहारी कार्पेंटर था, कहाँ से वे गाली वाली दिया, मेरा जी कहीं से आ गए, थोड़ा सा तो गाली, ठीक है वो हो गया। मैंने उस टाइम, मुझे जिस दिन मैं काम करता सब जोड़ जाड़ के मुझे 74 रुपया मिला था, है ना। और नटराज के सामने ही होटल थी,
उसमें जाके राजू जी मैंने भरपेट पहली बार खाना खाया, है ना, भरपेट क्वार्टर में पिया भाई, खूब खाया भरपेट। और उसके बाद एक दिन केला, कुछ सेव, कुछ भी लेके वहाँ से चला, कहाँ बस्ती, जाके वो भाभी के हाथ में दिया। बोली ये क्या है गोपाल भाई? काम मिल गया ना भाभी, ये बच्चे के लिए लाए। बस फिर वो सब सारी होती रही। फिर स्ट्रगल चालू। अब क्या, सब बोलने लगे कि अब एक्टिंग करना है, ये करना है, वो करना है। तो कैसे करें भाई? तो एक हमारे कमाल मखदूम जी म्यूजिक डायरेक्टर, वो ले जाके राज घोसले जी से मुझे मिलवाती है। नकाब पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, हिंदी फिल्म। हाँ, नकाब, ऋषि कपूर, अमजद खान, फराह सब। क्ले मारने आता नहीं था। कमल मखदूम जी ने असिस्टेंट को कहा यार तुम मार देना इसको, क्या बहुत तकलीफ थी पैसे उसे के। उस टाइम में 50 रुपये रोज मिलता था मुझे, काम क्या सब कुछ। फिर वहाँ भी छूट गया, राजकोसले जी गुजर गए। बहुत दुख लगा कि एक अच्छे डायरेक्टर, जो अच्छे मेकर चल बसे। फिर मैं एडी नारायण जी के कैमरा अटेंडेंट में लग गया। दो आदमी है, मैं भी लग गया उसमें, लगा दिए, जाओ कुछ तो मिलेगा, खाना होना। मामा थे एडी नारायण जी के साला, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, दादा का नाम बोल रहा हूँ मैं, वही लगा दिए। हाँ गोपाल तुम्हें एक और 2 पैसा पावी या खबर पावी। हमारे ठीक है दादा। मैं वहाँ से कैमरा लेके गया बनारस, गंगा किनारे मोड़ा गाँव की शूटिंग के लिए, भोजपुरी फिल्म। हाँ, डायरेक्टर हमारे दिलीप बोस जी, जो स्वर्ग में है, हम नर्क में हैं। चल रही थी। देख पटना से आने वाला तो कोई रघुदादा को रोल करने वाला तो वो नहीं आया। बोले गोपाल को बुलाओ। तो मैं कैमरे के बस कर रहा था, कैमरे से भी डर लगता था ना कि गिर न जावे, क्या जाने भाई। तब में गया, दूसरा तू जा दादा बुला रहा जा। मैं कहा सुन तू एक रोल करेगा। बोले नहीं दादा मैं रोल नहीं करेगा। तू करेगा सुगर का बच्चा जो ये। बोले रघु दादा का कैरेक्टर था बाबू, 18 रीटेक दिया, माँ का महीना था, है ना, पसीने हो गया था, जो है एक इतने तक बंडी, ये भिखारी का बहुत तक हो गया था भाई। बस तुमको क्या हो गया है, तुम तो बिहार का दादा है। बोला वो दादा अलग है दादा, ये बहुत बड़ा दादा है, दादागिरी नहीं होगा। फिर तो मामला चला। तो राम भाई, असंकर, ये 2 पुराने लाइटमैन। बोला सुन बेटा। बोले हाँ चाचा। बोला हिम्मत रखा है बिहारी भाई के नाम से कहा है, रेशन भारत में कहा चाचा तुम आवत है। तो हम गए तो मंदिर का पिछवा आग उग लोग ताप रहे थे, गाँव वाले तापते हैं ना ठंडी के माँ का महीना। हम बोले भैया यहाँ मिली, हम महुआ मिली। महुआ कहाँ है, भगवान ही जानते। सही बात है, मिली 5 रुपये की मिली हो, मार दो किक मार दी एकदम। अच्छा ही रेशन बगा। अच्छा हम दे नहीं 5 रुपये, लो भाई। बोलिए आगे डीलर पैसे छुपा के मेरे मीठा लगत रहे, बाकी पी गई थी। ओकरा बाद 2-3 गो पड़ावा सिगरेट खचा शीतला माई के मंदिर के पीछे खाली मंदिर में था। अगर झोपड़ी अब तो वहाँ जाइएगा तो अजीब, बहुत काफी बंद कर। मैं शीतला माता को 7 जन्मों तक कोटि नमन करते रहो ना, फिर भी मेरा जी नहीं भरेगा। इसलिए कि उसी माँ के स्थान पे मुझे वो मिलना था। पहला ब्रेक मिला। हाँ, और एक्टिंग की नहीं, मैं नहीं चाहता था कि मैं एक्टिंग करूं, लेकिन एक्टिंग मैंने किया और हो गया। अशोक चंद्र जी हमारे प्रोड्यूसर थे, दिलीप बोजी डायरेक्टर थे। लेकिन जब वो पिक्चर रिलीज हुई, गोल्डन जुबली हुआ सर, गोल्डन जुबली, गंगा किनारे मोरा गाँव, बम्बई में मराठा मंदिर में 14 हफ्ता एक गोनी, जो खैनी के गोनी फेंकते थे ना भैया लोग, बिहारी लोग थे, वो हो गया। फिर वही कैमरे लेके जाना था। फिर हम गए यहाँ से बनारस, एक यहाँ क्या बोलते हैं भदोही, बैरी कंगना, संपदा कैमरामैन,
उसमें बना दिया निहाल जी मुझे कुणाल का मामा जी, बहुत हरामी रोल है ना। तो वो बहू को ही भगीना को भेज देता है कुणाल को कलकत्ता, अब बहू को सब भाई बहन मिलके गला दबा के मार देता है, आंगन में ही गाड़ देता है। वो भी होता, पर भी सीरियस नहीं एक्टिंग के लिए हो गया तो हो गया, पैसा दे देता ही नहीं था, जो अटेंडेंट में जाता वही मिलता था ना, जो भी 50-100 रुपये जो मिलता था। फिर एक हमारे प्रेम सिंह जी पिया की प्यारी, तो वो उन्होंने उसमें मुझे मुसवा का करेक्टर दिया, एक हरामी का डॉक्टर लगाने बजाने वाला। ओ सर जी वो पिक्चर भी सिल्वर जुबली हो गई सर। यानी कि आपकी शुरुआत से ही फिल्म तीनों की तीनों फिल्म अब सुनिए ना सर, वो सब पिक्चरें होने लगी मतलब चलने लगी। घर अंगना किया मैं कुणाल जी का, उसमें भी उनका मतलब रिश्तेदार के किया, एक मुनीम का रोल किया मैं, उस बंटवारा करते तो ये अभिषेक चड्ढा और कुणाल जी दोनों भाई रहते हैं, मैं अलग अलग करवा देता हूँ सबको। वो पिक्चर भी चल गई, अच्छा नाम होने लगा। अब फिर भोजपुरी हो गई थाप, बराबर एक दौर आया था कि भोजपुरी जो है थाप हो गई एकदम सर। हो गई। हाँ फिर मैं DD1 के लिए दिल्ली की गुरुजी फिल्म्स, आलोकनाथ दीक्षित, डॉक्टर विश्वनाथ जी, मतलब ये लोग को DD1 के लिए कम से कम सर 150 सीरियल किया हो। अच्छा, एकता कपूर का भी किया मैं डेली सोप से, युग में इतिहास था ऐसे था, युग किया, बहुत किया मैं। GTV मैंने क्या, घने जंगलों में नन्ना जासूस, जब GTV को जानते भी नहीं था तब भी क्या, बहुत सीरियल किया। जब फिर भोजपुरी चले सीरियल चल रही, फिर एक भोजपुरी पिक्चर आई है ना, ससुरा बड़ा पैसा वाला। नहीं सर, भोजपुरी पिक्चर आई, बैठे थे हम लोग, तो बोले गोपाल जी, राजकुमार बोले हमको कि भैया लगल रहा राजा जी, दिनेश के बाबूजी के करे के बाद हम कहे क्या यार राज भाई, अच्छा रहने देना गुंडापनी बना के यार, फिर बाप बढ़ा दोगे फिर बाद में कोई पूछेगा नहीं। अब फिर लगल रहा राजा जी, अब लगल रहा राजा जी साला सिल्वर जुबली, फिर साथ सहेलिया सिल्वर जुबली, सब में दिनेश का बाप करते तब मैं बोला तो हाँ, वो तो उसी में बोलते हैं बेड़ी कंगना कहना भाई सबसे अच्छा काम ये वहाँ एक ढोढ़ा कर जाए भाई, मेकअप लगावा शूटिंग कर खा पी के पड़ा रहा, पैसा लगा घर जा। तो मैं फिर एक्टिंग पे राजू जी मैंने ध्यान देना शुरू किया। एक अनपढ़ जाहिल आदमी, 6ठी-7वीं क्लास से पढ़ा हुआ मिडिल क्लास का लड़का क्या कर सकता था सर, लेकिन माँ सरस्वती मेरे ऊपर विद्वान थी, और मैं अपने गुरु को, जो इमोशन का गुरु जिनको मैं माना, वो संजीव कुमार जी को माना। अगर मुंशी का मैं रोल करता था तो कन्हैया लाल जी का चरणों का धूल ले लेता था, जो सब लोग करने लगे, फिर से कन्हैया लाल जी आ गए। हाँ, भोजपुरी में आपको कन्हैया लाल जी माना गया। तो ये लगल रहा राजा जी से, फिर बाप का जो सिलसिला चला, जो आज तक चल रहा है, तो जिंदगी चलते रहेगा। अच्छा गोपाल जी, आप यही बताएं कि जैसे इतना सीन आप खेले हैं, बोल्ड, मुनीम का, मुंशी का, कॉमेडियन का, कॉमेडियन, बोल्ड सीन भी कुछ है आपका ऐसा कुछ पिक्चरन में? हाँ है। तो घर पे कभी ऐसा भय लो कि आप अपन टीवी देख रहा लो कि मतलब आपकी मिसेज या बच्चन या केहू सामने बैठल, तो का असर पड़े आपके वो सीन से? कैसन लागल वो क्षण की मतलब ये सीन हम कैले हैं घर के बीच में हैं? एक पिक्चर की थे गंगा के पार से गया हमार, तो उसमें था भाई विलर, तो मैं वो डांसर नाच रही है, मैं वहाँ रोड पे के देख रहा हूँ। तो वो पिक्चर एक रोज आ गई टीवी पे, तो बेटा मेरा छोटा था, बेटी से बड़ी थी, बेटा छोटा था, और माँ थी। जब वो गाना चल रहा था, माँ उठ के चली गई, मैं उस पर बैठा था। उसके बाद गाना खत्म, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, माँ भी चली गई, इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करेगा राजू जी, फिल्म चलाने के लिए कुछ तो मसाला की ज़रूरत पड़ती है ना। जो करोड़ों लगा रहे हैं,
वो अगर राजा हरिश्चंद्र ही बनाते रहेंगे तो कितने लोग हैं देखने वाले। तो इसलिए हाँ, भोजपुरी में आपको कादर खान को उपाधि मिलल बा। आपके लोग कादर खान बोले ना कि गोपाल राय जी हर तरह रोल के लिए बाड़ा, बाप का, माई का, मुनीब का, विलेन का और पंडित का। तो इतना दौर मतलब सिनेमा के आज के दौर में, जो कि आज भी आप काम करते हैं, शुरू से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, तो कैसन लागल आपके ये बीच का पूरा जितना भी सफ़र रहल, कैसन लागल? देखिए, हम जब मुझे अवार्ड भी मिला था, मैं तो यही कहा था कि ये अवार्ड मुझे मिली है, मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री ने सम्मानित किया है, लेकिन मैं जीते जी मैं वही गोपाल राय रहूँगा। अपने भोजपुरी माँ का सेवा कर रहा हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा। और रही बात राजू जी की, पहले की बातें और अभी की बातें में ज़मीन घास की फ़र्क है। पहले मिट्टी के घर थी, खपरा के घर थी, मरैया फूस का घर था, धोती कुर्ता उड़ता, धोती वोती हीरो पहनते थे। लेकिन उस ज़माने में भी हीरोइन को घघरा चोली पहनाया जाता था। राइट सर? आप तो ये दौर शुरू से देख रहल बानी। आपके ज़माने में फिल्म साफ सुथरा रहल, एक परिवार का हिस्सा बैठ के देखिए होके। आज की डेट में सिनेमा हॉल पे क्यों फैमिली जाते नहीं खे, एकर का मतलब विचार बा? काहे ऐसा ना होता कि फैमिली जाए सिनेमा हॉल में? सर जी, मैं एक बात आपसे बता दूं, अगर लेडी नहीं जाती तो राजा जानिया चौथा हफ्ता में बिहार में नहीं चलती होती सर। कुछ क्राइटेरिया बा, हम ना कभी सबे खराब पिक्चर बनत बा या कुछ ऐसा बा कि आज पब्लिक के सराहत ही है, लेकिन बहुत सी फिल्म ऐसा है जो आपके समय के अनुकूल बनत बा आज की डेट में। ओकरे बारे में का कहल जाब आप? हम ये कहे के चाहब कि जो भोजपुरी फिल्म है, जो एक रीजनल फिल्म, कोई भी रीजनल फिल्म हो, उसका बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, को अपने कल्चर से नहीं हटता, अपने संस्कार से नहीं हटता। ठीक है, आप भोजपुरी बना रहे हैं, करोड़ों के बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, सूट पहनाइए, जींस पहनाइए, सब कुछ पहनाइए, लेकिन जो अपना कल्चर है, जो अपने परिवार का संस्कार का, समाज का जो संस्कार है, उसको मत खोने दीजिए। पहले भी भोजपुरी में होती थी, मोजरा होती थी सर, नौटंकी भी होती थी। तो नौटंकी का भी एक कहानी था कि नौटंकी क्यों हो रही। अब तो कुछ नहीं सर, 20-20 गाना डाल दे रहे, 12-12, 14-14 गाना डाला जाता है। स्टोरी कहाँ डालोगे आप? सर हम कभी ये नहीं चाहते कि, मैं चाहता हूँ तो हिंदी भी बहुत करता है ना सर। मैं तो इंसाफ के बंजी में इजी विलन किया, बदमाश किया जगीरा के साथ, हफ्ता सुली किया, क्यों नहीं किया? सीरियल इतनी किया कि मैं हिंदी नहीं कर सकता था। लेकिन जब जब भोजपुरी रुक जाती थी तो मैं सीरियल करना शुरू कर देता था। अपना जीविका चला रहा है, घर पे बाल बच्चे भी हो गए थे सर, छोटे छोटे, कहाँ से खाते जिसने काम करता था। जब फिर भोजपुरी आती थी तो फिर मैं कन्यादान से शुरू किया सर। कन्यादान रवि किशन जी के? जी, कन्यादान हम लोग बिना पैसा से किए सर। सुशील उपाध्याय डायरेक्टर अपना घर बेच के बनाए हो, कुणाल जी ने इन्हें एक मराठी लड़की सीरियल के, जिसकी जीटीवी पे सीरियल चलती थी, रश्मि देसाई जी, वो सब जाके हम लोगों ने काम किया, वो पिक्चर में काम किया। मैं सुशील सिंह विलन, मैं भी नेगेटिव है ना, मैं उनका जो असिस्टेंट की, वो जो बोले मैं करूं। तो हम दोनों, मनोज तिवारी का कन्यादान में एक मंच बना हुआ है और उस पर एक गाना गाते वाके कि घूमे खातिर गाड़ी हीरो हुंडा खोजेली, और जब से चरल व जवानी मुझ मुंडा खोजेली। हम सुशील सिंह में दारू पी रहे, अपना हु हा कर रहे सर। कन्यादान लीजिए पिक्चर बहुत चली सर, बहुत सराहे लोग, बहुत बड़ी कहानी भी थी, खूब चली। उसके बाद, उससे पहले मोहन जी प्रसाद के थी सैया हमार, शुरुआत हुआ रवि किशन की पहली पिक्चर से। उसके बाद कन्यादान,
उसके बाद पिक्चर रिलीज हुई है बाबू ससुरा बड़ा पैसे वाला। ससुरा बड़ा पैसा ने पूरा इतिहास ही पलट दिया। वो पूरे इतिहास पलट दिया। और ऐसी बात नहीं है, मनोज तिवारी जी को मैं नमन करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने भोजपुरी एक्टरों को पैसा मांगना सिखाया। उन्होंने विनिटी वेन दिया, जो भी है, पहले हमसे जूनियर थे वो। मैं उनके पिक्चर में विलन भी था, उनके ऊपर में 3 डम्मी डंडा भी तोड़ दिया था सौगंध में। हाँ, फिर बाद में गया भी विनिटी में, हे ब्राह्मण देवता, अगर कहीं लागू के लोग के तो हमके माफ कर दिया ना भैया, नहीं लगल बा, बाकी लोग एक्टिंग बड़ा बढ़िया कर। अरे मैं डर आदमी, सिंगर ही बहुत अच्छे इंसान में अच्छे। आज जो संसद है भाई वहाँ के, तो ये हुआ। बाकी जब से लेकर तो आज तक मालिक का दुआ से मैं राजू जी एक ही बात कर रहा चाहता हूँ हर प्रोड्यूसर से, हर डायरेक्टर से, कि जीवन में कभी भी करेक्टराइज में कंप्रोमाइज मत करो। करेक्टराइज में कंप्रोमाइज मत करो। ये मेरा मामा का बेटा कर लेगा तो ये मेरा चचेरा भाई कर लेगा, वहीं आपका सब्जेक्ट जो है टाइट ठीक हो जाता है। अब भोजपुरी पिक्चर का मतलब है कि माँ बहनें जाएं, बैलगाड़ी पे जाती थी भाई। आज भी वही माँ बहनें बदल नहीं गई है। आज जब कोई अच्छे हमारे संस्कार से, हमारी मिट्टी से जुड़ के अगर फिल्में बनती है, देखो उसमें सिनेमा हॉल में माँ बहनें जाती है कि नहीं जाती। मेरा पिक्चर सर निरहुआ हिंदुस्तानी, मैं बताता। हाँ, वो भी अच्छी चली। जब रिलीज भैल लू सर, हॉल में 10-10, 15-15 आदमी रहे। राजकुमार आर पांडे जी, मैं राजपीपला में शूटिंग कर रहा था, उन्हीं की पिक्चर बोल रहे भैया पिक्चर वॉश आउट हो गई। नाराज, वो पिक्चर इनिशियल के ना रहे, वो पिक्चर धीरे धीरे पकड़ी। 3 दिन के बाद 200 रुपया ब्लैक चले लगा टिकट। क्या है, बहुत पब्लिसिटी से बड़ा कोई पब्लिसिटी नहीं है। नहीं है बा गोपाल जी रहुआ अब तक इतना फिल्म कह भाई नहीं, और लगभग आप सब बड़े हीरो के साथ काम कर चुकल बानी जी। तो रहुआ सबसे फेवरेट के बा? फेवरेट तो सब ही बा, बाकी जे सबसे ज़्यादा सही में अगर जरा के देख के हमरा लगे कि हमार बेटा हो सकेला, और ओकरा देख के लगे कि हम ओकर बाप हो सकेला, तो हम दिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार करेला। निरहुआ जी से? हाँ, और वो हमरा से बहुत प्यार करेला, बहुत। आज तक कुछ भी अब ओकरा से कहने कभी ना कहलस। लगभग उनके आप कई फिल्मों में उनके पिता बनल हैं, और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिखेला आपको उनकर। हाँ, वो भी मदद करते हैं हमको सीन में, वो भी हमको मदद कर रहे हैं कि जब चचा के ऐसे बोला तो जो हम दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होता है। अब पब्लिक यहाँ तक कि ऑडियंस पसंद करते उसको। और हीरोइन ने पूछी था कि अच्छा लगेला आप सबके संगे काम के लिए बड़ा उस समय में? लगभग जितनी स्टार आज कहीं सब के साथ है आपका काम, एक पिक्चर तो पहली हुई। तो मेरे टाइम में तो हम लोग मानते थे ज़्यादा करके कि गौरी खुराना जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज के इसमें जैसे कि आम्रपाली जी हैं, मोनालिसा जी हैं, रिंकू घोष ऐसे बुरी बुरी बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छा कलाकार है ना। बाकी जितने भी हैं सब लोग अच्छे ही हैं, और मैं क्या कह सकता हूँ, सब लोगों के साथ काम किया। और ऐसा है कि नहीं कि अगर दिनेश जी को भी बहुत प्यार करता हूँ, तब पवन और खेसारी को या रवि किशन जी को, चाहे मनोज जी को कम करता हूँ। उन लोगों के भी बहुत। अब तो पोता नाती सब बड़ा हो गए हुआ, तो जब फिल्मन में आपको फाइट सीन वगैरह आवेला जिसे आप मार खाते हैं, गिरत हैं, पड़त हैं, तो ऊपर कैसा लगेला देखिए उन लोग के? हंसेला वो सब, हंसेला। हाई देखा दादाजी मार खाता हूँ, दादाजी मार खाता हूँ। अरे जब पहले विलनवा के पिक्चर में आवेला टीवी पर, तो उन्हें देख के उछल जाए, हाँ पापा ढाई देखा ये दादाजी के मारा तो ऐसे सब है सर। तो बट नेचुरल, उनको क्या मालूम, तो बालक हैं, बच्चे हैं।
अच्छा, ये पूरे सफ़र, पूरे दौर में आपके अपने मिसेज घरवाली के साथ पूरा मिलल? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान ने जो मेरी पत्नी दी है, मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवन साथी, ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। को दुख के दिन में भी वो हिली नहीं, आज भी वही है, सारा जिंदगी वही रहेंगी। बस उन्होंने बहुत हिम्मत दिया मुझे सर, बहुत हिम्मत दिया। आज भोजपुरी फिल्मन में जैसे कि आप लोग के ज़माने में प्रोड्यूसर होते रहे, एक आध लोग बनावे पिक्चर, 2 लोग मिल के बनावे, आज यहाँ पे कारपोरेट कंपनी इंडिया ई कॉमर्स जैसे आइल बा, तो का इसे आगे अच्छा भोजपुरी में और हो सकेला? देखिए, है तो आज भी अच्छा, लेकिन थोड़ी सी मैं बोल रहा हूँ, मुझे खुद ही, मैं भोजपुरी का रोटी खाता हूँ, भोजपुरी का ही सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं भोजपुरी गाना नहीं सुनता, जो सत्य बात है। कुछ ऐसे गाने हैं जैसे मनोज जी का, पवन जी का, सब जो है कि नैना लागे नेहा के सागर, बिंदिया लागे चांद, वो सब गाना सुनता हूँ। लेकिन ये इतने, जब हम इस लाइन में काम कर रहा हूँ, जब वो गाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो ऑडियंस को कैसे अच्छा लगेगा बाबू? ये हमारे माँ बहन जो हैं, जो हमारे ऑडियंस, वो हॉल तक कैसे आएंगे देख ले? घर में टीवी नहीं देख पाती हो, भोजपुरी उठ के चल देती है, सीरियल लगा देती है। तो ये बात का श्रेय केकरा के देवल जा? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, एक्टर के देवल जा? देखिए, डायरेक्टर का भी इसमें गलती नहीं है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का समझो कि नौकरी कर रहे हो, प्रोड्यूसर पैसा लगा रहे, प्रोड्यूसर बोले भाई नहीं हमको ये कप यहीं पे चाहिए, डायरेक्टर क्या करेगा सर? उसको भी तो जीव का चलाना है ना। ठीक है सर, यही रहेगा। एक पिक्चर अगर गंदी गाने से, एल्बम देखिए, वो सब एल्बम गाने में ऐसा नहीं करना है, गाना वाला कि सामियाना के चोप तोरे ढोली में घोप दे, वो गाना कहाँ बजती है सर? खेत में ट्रैक्टर चल रहा है उस पर, बस जा रही है उस पर, ओके? किसी के घर में नहीं बजता है वो गाना। लोकल लोग जो बोलते हैं, एक बात राजू जी और जी आपसे और मैं कहना पसंद करूंगा कि मेरी जिंदगी अब कब तक का है, पका हुआ आम हूँ जब चाहूँ गिर जाऊंगी, लेकिन इतना मैं आज भी एक बात कहूँगा हाथ जोड़ के मेरे प्रोड्यूसर से, इसलिए कि प्रोड्यूसर जो है हमारे टेक्नीशियन आर्टिस्ट का माई बाप होता है, और डायरेक्टर हमारा गुरु होता है, शिक्षक मास्टर है ना। तो हम यही कहेंगे उनको कि आप पहले अपने परिवार में देखो कि मेरा परिवार कैसा रहता है, आप उसी टाइप को सोच के अगर पिक्चर बनाओगे ना, बहुत अच्छी पिक्चर बनेगी। आप ये सोच के हट के बनाओगे, ये पिक्चर तो रिक्शा ठेला वाला देखता है, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ सर आपसे कि रिक्शा ठेला वाले को परिवार नहीं है, माँ बहन नहीं है? मैंने यहाँ का बात करूँ आपको, ये कौन सा टॉकीज है अंधेरी में? नौरंग टॉकीज में पहले दिन जितने हमारे ऑटो रिक्शा वाले बिहार यूपी के भाई वो देखने आते। और तब मैंने एक बार पूछ बैठा, ये भैया एक बात बताओ, अरे कब हूँ पतुरिया के ना दिखाओ उन लोगों के? अरे ना चाचा, पहले हम नहीं आगे देखीला कि फैमिली के देखेला इतबा के ना, तो कितनी बड़ी बात है। जब रहेला तब उन लोग को भी दिखाईला, बोले पहले हमने आगे देखेला। तो ऐसा क्यों? आप चाहेंगे कि हम भोजपुरी के शोले बना दें, बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? दीवार बना दे, बनाइए। तो दीवार भी थी तो उसमें थी ना बाप माँ, वो बगले, पिक्चर ऐसे थोड़ी चली सर। वो बोलते हैं ना कि अरे भाई तुम अच्छे सौदा करने वाले नहीं हो, अगर तुम चाहते तो मैं 2-4 लाख कम भी कर देता। क्या बोलते हैं अमिताभ बच्चन कि तुम्हें नहीं आता धंधा करना, अगर तुम और बढ़ते तो 25-20 लाख में और बढ़ा के देता।
इसलिए कि इसमें मेरी माँ ने ईंट रखी है। ईंट रखी है। क्या तो बात है। एक एक सबसे बड़ा पैसा बोला, सर इतनी बड़ी हिट पिक्चर में क्या थी, कौन सी चीज, कल्चर यहाँ सुनिए ना सर, ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं थी, ऐसे छापा छापी थी, ओके। लेकिन मनोज तिवारी का एक ही डायलॉग कि हम रिक्शा चला के खाए, बाकी तोहरे घरे के हम पानी तक ना पियम, और क्लैपिंग और ताली, मतलब खजवाई ना बनम, ये सब होती है ना सर। तो क्या होता है, आप पूरे अपने कल्चर को लेके चलिए ना, पहनाइए, आप जीन्स पहनाइए, सूट पहनाइए। गोपाल जी, अगर डिजिटल के बारे में बात करल जाए तो आज की डेट में सिनेमा हॉलन में अपन पिक्चर तो चलती बा, लेकिन यूट्यूब के पर बहुत बड़ा खेल हो गया बा। एक दिन में 1 करोड़ व्यूअर्स होते हैं, वही सिनेमा हॉल में रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ना बा। एक बारे में का कहब आप, का ऐसा करल जाए कि पब्लिक सिनेमा हॉल में भी जाए, पिक्चर देखे, भोजपुरी फिर वही दौर में आवे जो आप लोग के समय में रहल? तो खातिर जो पहले दौर रहे ना, और पिक्चर ऐसा बनाई कि मतलब एकदम आपको लगे कि ये मैं अपने घर की कहानी देख रहा हूँ। हर ऑडियंस को ही लगे कि ये मेरे घर की कहानी, ये मेरे घर की कहानी है, ऐसा होना चाहिए। अगर इस तरह का सब्जेक्ट साफ सुथरा ऐसा बनाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको धोती कुर्ता पहनवा के या गंजी पहनवा के हीरो को खेत में हल जोतवा दो, नहीं। आप जो कुछ पहनाना है पहनाओ, सूट पहनाओ, सब कुछ पहनाओ, हर चीज़ करो, लेकिन अपना कल्चर, अपना संस्कार से मत हटो। हम तो उन प्रोड्यूसर को बोलता हूँ जो ये कहते हैं, कह रहे हमारा सिनेमा था रिक्शा ठेला वाला देखेला, क्या रिक्शा ठेले वाला के परिवार ना होला का? हम पूछा था निर्वो तो क्या परिवार होला कि ना है? फिर अगर मान लीजिए कि आप फिल्म सिनेमा बना रहे हैं, आपके भी तो परिवार है। अगर एक दिन भूलेगा बाबूजी या चाचा या मामा, तो जब पिक्चरवा बनेला हम लोग के देखावा ना, अगर वो देखेगा, वो आपके आके आपसे क्वेश्चन कर देगा, एक क्वेश्चन सिनेमा बनेला तो दिल में क्या गुजरी। तो इसलिए बनेंगे, म्यूजिक पे ध्यान दीजिए, जैसे चित्रगुप्त जी थे, फिर वही दुनिया आने वाली है। जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ उघाड़ दे तो ही सेक्स है। अगर हम सब कुछ लड़की को नंगा कर दे तो सेक्स नहीं है सर। उसमें सेक्स झलकेगा आपको, सेक्स तो झलकता है कि जब पूरे बंद हो तो ऑडियंस को देखने का मन करता है सर। अपना संस्कार, अपना कल्चर देखने को मिलता है उसको। देखिए हर फिल्म में माँ बाप, भाई बहन, भाभी भौजाई, मतलब जो भी है, ये सब होने चाहिए। तो हर ये भी नहीं कहोगे कि हर तरह की एक ही सब्जेक्ट होती है। अब जैसे आ गए इसमें देश के ऊपर आते हैं ना भाई, माँ तुझे सलाम, बॉर्डर, बहुत सारे पिक्चर, और भी एक पून जी की पिक्चर थी जो रमाकांत जी डायरेक्टर थे, बहुत बड़ी हिट हुई थी, गदर। मैं ये ना कहूँगा कोई पिक्चर की मेकिंग बहुत अच्छी थी, नहीं कहूँगा मैं, लेकिन सिर्फ टाइटल के ऊपर चल गई पिक्चर सर। गदर बहुत बड़ी पिक्चर, प्रोड्यूसर ने बहुत दिल जान लगा के खर्चा किया, लेकिन चली पिक्चर। तो जब ऐसे ऐसे हट के बनाएंगे आप, तो खुद जब पिक्चर आप अच्छे बनाएंगे ना, तो यूट्यूब पे देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन वो हॉल में भी जाके देखेंगे। यूट्यूब पे कितना बड़ा स्क्रीन होता है सर, एक मोबाइल पे स्क्रीन कितना बड़ा होगा, मन नहीं भरते। अरे यार चलो यार, तो हम ऑडियंस को क्यों ना हम मजबूर कर दे कि हम अपने आप के मजबूर हो के। तो यूट्यूब है, वो भी तो कोई कंपनी चालू किया होगा ना सर, उस कंपनी को भी तो कोई ना कोई देता ही होगा ना, अपने से तो नहीं चोरी कर लेता होगा वो, राइट? अपने से यूट्यूब वाला जाके सिनेमा में से थोड़ी चुरा के ले आएगा, यूट्यूब पे रिलीज कर देगा। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई राज है सर। सरकार भी भोजपुरी खातिर बहुत कुछ ना कर पावत है। जैसे कि आपके ही महाराष्ट्र में मराठी फिल्मन के हर सिनेमा हॉलन में 1 शो दिखावे के अनिवार्य बा। यह तरह का अगर प्राविधान करल जा यूपी बिहार में कि आपके 1 शो भोजपुरी सिनेमा दिखावे के बा, तो अच्छा रही। तो इस पर का विचार बा आपके? राजू जी,
एक बात बताऊं, ये जो सिलसिला है ना, अभी तक हमारी मान्यता भी नहीं मिली है भोजपुरी की सर। वो क्यों नहीं मिली कि हर 100 कदम में भाषा दूसरा है। ओके, नदिया के पार को भोजपुरी ही दे दिया गया, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपके हमारे तो बिहार के कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बने, मुख्यमंत्री तक हैं, सब हैं, प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे ना सर, तो कभी भी ये नहीं कर सकते। भोजपुरी की 8वीं सूची में शामिल के लिए खाती है वो मुहिम चलत बा जिसमें मनोज तिवारी जी काफ़ी सक्रिय हुआ, तो उनसे आपका कोनो बातचीत या कोनो टेलीफोनिक बातचीत आपसे होले, कभी मुलाकात होले पर कि एक 8वीं सूची में ले आवा कैसे भी? मनोज जी उससे पहले भी एक बार कहा था उन्होंने कि हम गोरखपुर में मतलब फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे, जो वो बनाएंगे, भगवान करे वो कर सकते हैं, अगर वो चाह लेंगे तो कर सकते हैं। हमारे नीतीश भाव बिहार में बोले थे कि हम पूरा स्टूडियो बनाएंगे, हर चीज़ के साधन देंगे। जब आप सोचिए यूपी सरकार सब्सिडी देने को तैयार हो गई, मिलल भी कई पिक्चर के, राजा बाबू की भी मिलल, राजा बाबू, रवि किशन जी की भी मिलल, पंडित जी बताई ने भी हाँ, आपको तब- 2 हाँ बहुतों को पैसा मिलल, काहे नहीं के कर रहा बा, बाकी उचित काम अगला नहीं के करत। जब हमरा सब्सिडी मिल गई तो उसके नियम बानू भाई कि हमारे यूपी के एक्टरों में रहे के चाहिए, इसीलिए ना सब्सिडी मिल रहा है आपको। देखिए बिहार सब्सिडी नहीं चालू कर, कहा है जब बिहार यूपी दोनों का मत एक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा सर, सही बोल रहा हूँ मैं आपको। लेकिन यूपी में तो चालू भैल कई फिल्मों की मिलल भी, बिहार में ऐसा कोनो योजना ना अभी तक आई, ऐसा काहे के? सर एक बात बताएं, हमने के तो कलाकार बानी जा, कलाकार एक बड़ा भावुक जात हो खेला, पैसा मिलल तई हो, ना मिलल तई हो, हाँ सर ठीक बात, ठीक बात। भोजपुरी में सबसे दुखी के बा करेक्टर आर्टिस्ट, यहाँ तो सिर्फ हीरो के पैसा मिलेला, बाकी थोड़ा बहुत हीरोइन के मिलेला, और उसे थोड़ा बहुत बच रहा तो विलेन के मिल जाला, बाकी करेक्टर जैसे हम रीजन करेक्टर पैसे नहीं कैसे। डबिंग होते होते तक भी 10,000 छुड़वा लिया, नहीं के गोपाल जी कहा कीजिएगा, बढ़ता का न करता, काम तो करबे न करी, बस यही है। क्या बताऊँ आपसे, गवर्नमेंट अगर ध्यान दे कलाकारन के अगर देखिए नहीं, गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे भोजपुरी का हीरो अगर ध्यान दे कि जैसे अगर हम ही ले लें 40 लाख 50 लाख, बाकी प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई, वो तो हम लोग को वही 10,000 50,000 20,000 यही चपकाएगा। कटिंग हीरोज नहीं करेंगे हमारे प्रोड्यूसर, वो करेंगे करेक्टर आर्टिस्ट, समझे कि नहीं। मरे हुए को और मारेंगे। अगर जिस दिन हीरो ये बोल दे कि मैं ये फिक्स प्राइस लूंगा, बाकी जो प्राइस है कैरेक्टर आर्टिस्ट लोगों को बढ़ाओ, टेक्नीशियन का बढ़ाओ, है कि नहीं। हालांकि अदर इंडस्ट्री में ही ना बा, आपके साउथ में भी फिक्स ना है, कहीं आपके मराठी में सबसे बड़ी फीस 10 लाख रुपया है। हाँ हाँ हाँ, बात तो मतलब नहीं industry आप मराठी में भी है, मराठी में आप अगर एक पिक्चर बना लो, अपना बनाना पड़ेगा, उसमें कोई आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी पिक्चर आपको पूरी फ्री है। कहीं भी लोकेशन शूट कीजिए, आप फिल्म सिटी कीजिए, कहीं कीजिए, सरकार देती है ना, पहली पिक्चर में नहीं देती। पता नहीं हमारे बिहार सरकार को, या अगर बिहार सरकार सब्सिडी देना शुरू कर देती है तब 10 पिक्चर की शूटिंग तो हमेशा होगी ना। हाँ, जो हमारे बिहार के स्ट्रगलर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको तो काम मिलेगा ना सर, लेकिन ये सोचे नहीं, तो ये है तो वो है तो वो है, बस खाली करते रहे। जिस चीज़ से आमद है, जिस चीज़ से देश का नाम होगा, वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। आप लोग एक संगठन बना के जितना पूर्व कलाकार हैं साथे अपने अपने मुख्यमंत्री से या केहू से मिल के ऐसा दरखास्त दी कि बिहार में भी सब्सिडी चालू करल जाए। एक बात बताऊं सर, जहाँ तक मेरा मानना है, ये मैं कह रहा हूँ, ये दुनिया को भी कहना पड़ेगा, हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री
ये गलत नहीं होते हैं। गलत होते उनके नीचे वाले जो भी है, जैसे यहाँ के वो मैनेजर है तो यहाँ के वो कौन क्षेत्र का मालिक है तो मालिक है ना, वो चाहते भी हैं कि हम ये करें, लेकिन इधर से 10 मिल के नहीं नहीं नहीं, ये फिल्म लाइन में ना ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा कुछ कलाकारन के पेंशन योजना भी लागू है। हाँ, का बिहार में ऐसा बा? किसी का नहीं। दिनेश जी को मिलता है 50,000 पर मंथ मिलता है उनको। अखिलेश सरकार ने उनका अलाउ किया, लेकिन और भी बहुत से कलाकार नहीं यूपी के हम जानी ना। हाँ उनके पेंशन, उनके जीविता तब पेंशन वो लागू कर जाला कि जब तक ये जीवित रहेंगे इनका पेंशन मिली। तो बिहार सरकार में इसमें कुछ नहीं बा? नहीं, कुछ लिखे अभी तक। हम जब इतना दिन से 40 साल हो गए इंडस्ट्री में, दुख भर के कुछ भी करके हम अपन नाम के तो डुबैली ना, बिहार के नाम डुबैली ना कि बम्बई में आके गोपाल चोरी कर रहा हलवाना। जी सर, मैं तो सेट पे चाय भी बनाया, लेकिन रहा इंडस्ट्री से जुड़ के। मेरा जिद्दी हो कि एक बार जिस चीज़ से जुड़ गया ना तो फिर जुड़ गया सर। वो जब तक करूँगा नहीं मुझे शांति नहीं मिलेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं 3 बेटी का शादी किया, एक ही बेटा है। जेपी दत्ता जी ने उनको ऑफर किया, मेरे बेटे को यही पढ़ाई करता था। वो बोला पापा मैं जीवन में कभी ना फिल्म लाइन में जाने के लिए मत बोलना, सब्जी भाजी बेच के आपको खिला दूंगा। बोले कैसा पागल है, क्या हो गया? तो मेरे बारे में सब बोल दिया ना वहाँ के सब लोग, आजू बाजू कह रहे तेरे पापा भूखा रहा यहाँ, लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाया किसी से, पानी पी पी के सोया ऐसा। तो उसको लगा कि घर पे बोले उसके होश में ना। अच्छा हुआ भाई, उससे पहले तो हम लोग गरीब ही थे ना। अभी कौन सा अमीर है, जो है सो है, खाने पीने ठीक है। बाप दादा का तो जमीन में डरा हुआ तो छुड़ा ले बस, और कहाँ के घर बना लिए वो। अच्छा, यही सब है। अब चलते चलते हमारे दर्शकों से कुछ आप उनको सीख दीजिए कि आपसे उनको क्या प्रेरणा मिली, क्या प्रेरणा ले सकते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बेटियों, अगर इस लाइन में आने से पहले इस लाइन के बारे में पूरा जान लो। और ऐसी बात भी नहीं है कि बहुत बड़ा तुर्रम लाइन है कि यहाँ कुछ नहीं होगा। पहले अपने आप को इतना बुलंद कर लो कि खुद ही लोग तुम्हें बुलाए, फोन करके आओ और काम करो। तो इसके लिए सारी चीज़ें जो फिल्म लाइन के है, अगर आप क्या बनना चाहते हो, अपने आप को आईने के सामने खड़ा हो जाओ, अपने आप को देखो, फिर सोचो कि मुझे करना क्या है। अगर हीरो लग रहे हो तो हीरो के लिए ट्राई करो। जरूरी नहीं कि भोजपुरी ही, सब कुछ है, हिंदी है, सीरियल है, सब कुछ है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वैसा टैलेंट होना मांगता है मेरे भाई। अपने टैलेंट लेके आओ और करो। बम्बई ये फिल्म इंडस्ट्री किसी का बाप का राज नहीं है। हम भी आए, स्ट्रगल किए, मेहनत की, तो आज आप लोग मुझे प्यार कर रहे हो। मैं जानता हूँ हम ठीक तरह से जाना था नहीं, माताई बहनी हमरा के रुआ खूब मानिला। आज जबले हम जियम, रुआ लोगों से आशीर्वाद हम लेते रहम, और एहू से अच्छा काम करके हम रुआ लोग उनके दिल खुश करम। प्रणाम। तरुआ सब देख रहल बानी सितारों की कहानी उनकी जुबानी। आज हमारे स्टूडियो में गोपाल राय जी आयल बाना और काफ़ी अच्छी बातें कही ने फिल्म के बारे में, दर्शक के बारे में, ऑडियंस के बारे में, और डायरेक्टर के बारे में, मेकिंग के बारे में, और आगे भोजपुरी के कल्चर बदलने के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगल हुई। यही के साथ हम विदा लेते हैं। अब मिलब नेक्स्ट कहानी में नए कलाकार के साथ। नमस्कार। तरुआ चलते चलते अपने दर्शकों से कुछ अच्छी बात बता के जाएं, कुछ प्रेरणादायक बात बता के जाएं। हम ये कहे के चाहत बानी कि रउआ लोग हमरा के बहुत प्यार देली, और हमरा इहो विश्वास बा कि जब तक हम जियब रउआ लोग से हम आशीर्वाद लेते रहम, प्यार लेते रहम। हम रउआ लोग के अच्छा से अच्छा काम करके दिल बहलावत रहम। बाकी मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटियों, अगर इस लाइन में आप लोग आना चाहते हो तो पहले अपने आप को बुलंद करो, पहले इस लाइन के बारे में जानो, आईने के सामने खड़ा होकर देखो कि हम कर क्या सकते हैं। अगर तेरा दिल कहता है कि मैं हीरो बनूंगा
तो फिर हीरो के लिए ही ट्राई करो और उसके लिए अच्छा से एक्टिंग सीखो। पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ी ज़रूरी है बाबू। कहे कि इस लाइन में भोजपुरी करो या गुजराती या बंगाली करो या मद्रासी, इंग्लिश तो बोलना ही पड़ता है। मेरे जैसा अनपढ़ जाहिल मत रहना कहे कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता मेरे भाई। और हाँ, ये सब सीख उख जब लोगे ना तब इस लाइन में आने के लिए कोशिश करना। ऐसे घर से भाग के मत आना मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटियों। ये लाइन में है, ये इंडस्ट्री, ये फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि बाप की थोड़ी बात, जे मेहनत करी जे अच्छा करी वो फल पाई। अच्छा, अब हमके तू लोग प्यार दा और आशीर्वाद दा। हम कोटि कोटि नमन करता नहीं, प्रणाम। तो रउआ सबे देख रहल बानी सितारों की कहानी उनकी ही जुबानी आज गोपाल राय जी के साथ। रउआ सबे कि हम जल्द फिर से मिलब एक नए सितारे के साथ, एक नई खोज के साथ। नमस्कार। और हाँ, इंडिया ई कॉमर्स चैनल के रउआ लोग सब्सक्राइब करी और लेत रही भोजपुरी के मजा धनाधन।